अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाजवादी पार्टी के एक समय पर यह एक उठते हुए सितारे थे, लेकिन जैसी बहुजन समाजवादी पार्टी इन्होंने छोड़ी, अब इन्होंने खुद अपनी एक पार्टी शुरू की है, जन अधिकार पार्टी, जिसका आज कई लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की और मेरे साथ मौजूद भी है। सर, प्रभात साक्षी में पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, जन अधिकार पार्टी आपने बनाई है, क्या सोचकर और किन मुद्दों के साथ बनाई है? जन अधिकार पार्टी का गठन हम लोगों ने गरीब और कमज़ोर की लड़ाई लड़ने के लिए किया है। इस देश का जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत है, जिनको आज़ादी के बाद 74 साल बाद भी हक हिस्सा नहीं मिला, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनका हक हिस्सा उन्हें मिल सके, इसलिए हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन। बीएसपी में आपका काफ़ी समय गुजरा है, क्या उस दौरान ये विचार दिमाग में नहीं आया कि ये विचार जब हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की शुरुआत की, ये तब से ये विचार है और इन्हीं विचारों के साथ हमने वहाँ भी काम किया और ये विचार भी पहले उसके थे, लेकिन समय आने पर ये विचार बहुजन समाज पार्टी के बदल गए। लेकिन हमारे विचार आज भी हैं जो हमने शुरू से लेकर के हम लोग चले, और जब विचारों से वो भटकी बहुजन समाज पार्टी, तो उस पार्टी से हम लोगों ने हट करके अपनी अलग से पार्टी बनाई, गरीब और कमज़ोर की लड़ाई लड़ने के लिए। जन अधिकार पार्टी किन वर्गों को लेकर चलने वाला है? जन अधिकार पार्टी सभी वर्गों को लेकर चल रही है, खास करके जो दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत है, जिनको हक हिस्सा नहीं मिला, जो बराबरी के पक्ष में है, जो भेदभाव नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि सबको समान हिस्सेदारी मिले, ऐसे सब लोगों को लेकर के हम चलते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, हर कोई दलितों की बात करता है, छोटी जातियों की बात करता है। बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों का एक गढ़ कहला जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दलितों के लिए बहुत कुछ कोशिश की, हर पार्टी ने की, लेकिन चुनाव के बाद वो दलित क्यों ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब हम लोग थे, मानवर कांशीराम साहब थे, उस समय की बहुजन समाज पार्टी को अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा है, काफ़ी हद तक उस समय अमल करने की कोशिश की है। जब बहुजन समाज पार्टी ने उस रास्ते को छोड़ा तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ पहुँच गई आपके सामने। आज तो बहुजन समाज बीएसपी पार्टी है, वो एकदम नीचे आ चुकी है, लेकिन हम आपकी पार्टी की अगर बात करें तो उस पार्टी को कैसे आप लेके चलें? क्योंकि अभी आपकी पार्टी की शुरुआत है अभी, और इससे पहले जाने कितनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ मौजूद हैं, वो तो कुछ कर नहीं पाई। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ छोटी भी हो गई। पार्टी छोटी और बड़ी का कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, जिसके साथ लोग हैं वो बड़ी है और जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी बड़ी हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी थी, समाजवादी पार्टी छोटी थी। 12 में समाजवादी पार्टी बड़ी हो गई, बहुजन समाज पार्टी उससे छोटी हो गई, बीजेपी छोटी की छोटी रह गई। 17 में समाजवादी पार्टी भी छोटी हो गई, बीएसपी और छोटी हो गई, बीजेपी जो सबसे छोटी थी वो बड़ी हो गई। आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आज की डेट में अगर आज का जो चुनाव है उस समय इस समय देखेंगे तो आज के समय में तो बीजेपी बड़ी है, लेकिन जब अगले साल चुनाव होगा 22 में, लोग किसके साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ लोग खड़े हो जाएंगे वो बड़ी हो जाएगी। और आप देखिएगा 22 में लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेंगे। तो 22 के चुनाव में बीजेपी को कैसे आप देखेंगे, मतलब किस तरह से बीजेपी का सामना होगा? बीजेपी अपनी बात कहेगी, राजनीतिक पार्टी का स्वाभाविक नेचर है, वो अपना पक्ष रखेगी कि भाई हमारी गवर्नमेंट थी, हमने ये काम किया। हम जो अभी आपके सामने कहे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में गैस सिलेंडर की कीमत क्या हो गई, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, डीजल की कीमत क्या हो गई, कृषि बिल किसान को कहाँ ले जा रहा है, शिक्षा का बिल गरीब को कहाँ लिए जा रहा है, बिजली का बिल किसान को कहाँ लिए जा रहा है, ये सारे मुद्दे हम कहेंगे। अगर हम अपनी बात कह पाए, लोगों तक पहुंचा पाए, तो हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ, जन अधिकार पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे। जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों के साथ 2022 चुनाव में उतरेगी? जन अधिकार पार्टी के मुद्दे आपने मुझसे पहले भी पूछा है। सबसे पहले तो गरीब को, कमज़ोर को न्याय मिले,
अन्याय अत्याचार रुके, हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार रुके और सबको समान हिस्सा मिले इस देश की, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों या विकास के लिए जो पैसा आता है या सरकारी ज़मीनें हैं, सब में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी से हिसाब से सबको उतना हिस्सा मिले। इस देश की अगर जितनी संपदा है, 100 नौकरियां हैं, अगर 100 आबादी है तो बराबरी से बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि एक तरफ 23 लोग खड़े हैं तो उनको कम मिले, एक तरफ 52% लोग हैं तो उनको 10% मिले, और एक तरफ 12-15% लोग हैं, 18% लोग हैं, वो देश के संसाधनों का, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या देश की धन संपदा हो या देश के ठेके या और देश के जो बहुमूल्य खदाने हैं, उन पर अकेले उनका कब्जा होता है और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो अभी तक जन अधिकार पार्टी यानी आपकी अपनी पार्टी में लगभग कितने पार्टियों का अभी तक विलय हो चुका है? छोटी छोटी हमारे पार्टियों में विलय की बात तो कहिए तो 4-5 पार्टियों ने विलय किया है। एक कौशाम्बी ज़िले की ही पार्टी है हमारे, हाँ उन्होंने विलय किया है। लेकिन जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है उसमें 10 पार्टियां हैं। 10 पार्टियों ने मिल करके हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मंत्री हैं साहनी, वो भी लखनऊ में आए हुए हैं यूपी में अपनी पार्टी को लेकर, क्या उनसे बातचीत चलेगी? नहीं, हमारी अभी उनसे कोई बात नहीं है। बिहार में उनका नीतीश जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। यहाँ वो आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो क्या उनका अभी आगे चल के विचार होगा, क्या वो करना चाहेंगे, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी मोर्चा, हमारी पार्टी बिल्कुल एक मत है कि हमें अपने विचारधारा के साथ, गरीब और कमज़ोर के साथ हमें खड़ा रहना है, किसान और मजदूर के साथ खड़ा रहना है और उन्हीं के मुद्दों को लेकर के हमें चुनाव में जाना है। आज की डेट में सभी का एक ही काम प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाना है, तो इसके लिए क्या आप सपा या कांग्रेस किसी से मिलेंगे? अभी इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते हैं। अभी हमारे जो मोर्चे के साथी हैं उनसे बैठ के चर्चा करेंगे। सबकी चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। अगर कोई ऐसा हमारे विचार का साथी मिलता है जिसकी इच्छा है कि भाई हम लोग साथ चलें, तो उस पर हम देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। तो 22 को लेकर आखिरी सवाल, 22 को लेकर कितने कैंडिडेट आपके तैयार हैं अभी तक? पूरी 403 सीटों में हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। कोई भी सीट हम नहीं छोड़ेंगे और सब में तैयारी है हमारी। 10 पार्टियां हैं और अगर हम 40-40, 50-50 भी लड़ेंगे तो सब सीटों पे लड़ेंगे। बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि अब जन अधिकार पार्टी के साथ यूपी में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभास साक्षी, लखनऊ।